अभी शहर कराची के अंदर जो एक खबर चल रही है कि हुमेरा असगर नामी एक खातून अपने फ्लैट में जो है मरी हुई मिलती है। आप देखें, पहले तो बढ़ावा दिया जाता है कि भाई औरत के नाम आज़ादी आज़ादी, इतना आज़ाद कर दिया जाता है कि वो औरत बेचारी अकेली हो जाती है। आज़ादी के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर उसको बेचारी को तनहा कर दिया जाता है। उसका नतीजा क्या आता है? बाप भी ताल्लुक छोड़ गया, भाइयों ने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब एक अकेली औरत माशरे को किस तरह फेस करेगी? फिर उसका नतीजा आता है कि ऐसी अमवात होती है। इसका आगाज होता है सोशल मीडिया के ज़रिए। जैसा कि एक महीने पहले एक लड़की सना यूसुफ का हुआ कि 17 साल बल्कि 13-14 साल की उम्र में उसने जो है टिकटॉक पर जो है वीडियो जो है डालना शुरू कर दी। फिर उसका नतीजा आता है इस सूरत के अंदर कि हुमेरा असगर की सूरत में ये अपने अंजाम को पहुंचते हैं। यानी माशरा किस जानिब ये लेकर जा रहे हैं? खानदानी निज़ाम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तारुफ का जरिया बनाया है, ये इस तारुफ के जरिए को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका वारदात का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर औरत को बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद कर दो, ना उसे बाप रोके ना भाई टोके, वो अपनी मनमानी में जो चाहे करती रहे, फिर उसका खुमियाजा इस तरह भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है, ये औरत की जो मौत हुई, पड़ोसियों को भी चाहिए था कि इसके बारे में थोड़ा सूझबूझ रखते, देखभाल रखते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया पड़ोसी का पड़ोसी पर हक है। रसूल पाक फरमाते मुझे जिब्रील अमीन पड़ोसी की इतनी ताकीद करते रहे कि मैंने गुमान किया ऐसा ना हो कि पड़ोसी का भी जायदाद में हिस्सा शामिल हो जाए। यानी पड़ोसियों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के मामलात को जांचें कि मेरा पड़ोसी किस हाल में है। मेरे नबी ने फरमाया अगर पड़ोसी भूखा हो तो तुम मोमिन नहीं हो। यानी यहाँ तो पड़ोसी की मौत हो गई, कुछ मालूम नहीं, लेकिन वजह क्या है कि जब औरत को इतना आज़ाद कर दिया जाएगा, फिर पड़ोसी भी डरते हैं कि यार अगर हम इनसे ताल्लुक कायम भी करेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग हमें गलत निगाह से देखें, लोग हम पर इल्ज़ाम लगा दें। क्योंकि जब औरत के साथ कोई भी बंदा जो है ताल्लुक कायम करता है तो हमारा माशरा उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता है। फिर दूसरी चीज़ कि जिस चीज़ ने जो है इस चीज़ों को प्रमोट किया है, ऐसी औरतें जब इनको आगे बढ़ा दिया जाता है तो हमारी बहनें बेटियां कहती हैं हमें भी इन्हीं की तरह बनना है, इनको अपना आइडियल बना लेती हैं। हालांकि हमारी बहनों की बेटियों के आइडियल होना चाहिए सैयदा कायनात होनी चाहिए, हज़रत फातिमातुल ज़हरा होनी चाहिए। कि आप देखें इमाम हुसैन जब आपके सर मुबारक को नेज़े पे रखा गया उस वक्त भी वो कुरान की तिलावत कर रहा था। क्यों? क्योंकि सैयदा कायनात एक हाथ से जो है चक्की चला रही होती थी, एक हाथ से जो है इमाम हसन को झूला दे रही होती थी और ज़बान मुबारक पर कुरान की तिलावत जारी होती। हज़रत मरियम का किरदार हमारी बहनों के लिए इन लोगों को जो है फॉलो करने का हुक्म दिया गया है। ये लोगों को तुम्हें अपना आइडियल बनाना है, ना कि ये चमक दमक दिखाकर जो है ये चकाचून दिखाकर, इन चीज़ों को दिखाकर हमारी बहन बेटियों को जो है इनकी जानिब माइल किया जा रहा होता है। ये सिर्फ एक फर्जी होता है, एक सिर्फ ढोंग होता है, हकीकतन ये कुछ नहीं होता है। उसका नतीजा इस सूरत में आता है। यानी यही लोग जो औरतों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज ये औरतों को इस हाल पे पहुंचा देते हैं। ये कहते हैं अगर औरत शोहर की खिदमत करेगी तो औरत गुलाम बन जाएगी। अगर ये औरत शोहर की खिदमत करने वाली होती तो क्या इस तरह इसको मौत आती? बिल्कुल नहीं आती। शोहर तो औरत का मुहाफिज बन जाता है, भाई तो गैरत बन जाता है, बाप औरत का जो है तहफ़्फ़ुज़ करने वाला होता है, बेटी की देखभाल करने वाला होता है। ये हमारे माशरे के अंदर से खानदानी निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए ये भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह खानदानी निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। ये महंगाई क्यों की जा रही है? उसकी एक वजह यही है कि शोहर भी कमाई के लिए निकल गया, कमाने निकल गया, औरत भी कमाने निकल गई, बच्चों की पीछे तरबियत कौन करेगा?
बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो इसीलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आना होगा, उस दीन को थामना होगा, क्योंकि कामयाबी मेरे नबी के दीन के थामने में ही रखी है अल्लाह ने।